अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्लास फिल जो है वो परसेंटेज आपने किस तरह बनानी है। आपने ऑलरेडी फर्स्ट प्रीव्यू में देख लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है और इसमें जो है वो लेआउट हमने जो है वो ब्लैंक ही लिया हुआ है। राइट क्लिक करके आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट फिल करना है। सो ऑलरेडी ये मैंने चूज़ किया हुआ था कि मैं इस तरह का जो है वो इसको दूंगा। आप भी इसको जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो रेडियल में जाना है। रेडियल से जाके इस यहाँ से सेलेक्ट करना है जो है दिस वन। सो उसके बाद फिर आपने कलर स्कीम जो है वो रखनी है वाइट एंड देन दिस वन। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्किश दिया है। ठीक है, आप इसको लाइट भी कर सकते हैं या आप इसको मज़ीद डार्क भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। सो चलते हैं हम इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके हमने शेप बनाना है और शेप लेना है हमने दिस वन। ओके, इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है और इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं कहीं पे भी। फ़िलहाल हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और इसको भी हमने राइट क्लिक करके शेप फॉर्मेट करना है। दैन ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ग्रेडियंट भी करना है इसमें हमने और इसमें हमने मज़ीद जो है वो कुछ इफ़ेक्ट देने हैं ताकि जो है वो हमारा जो शेडो जिस तरह हम शेप में चाहते हैं वो यहाँ आ जाए। फर्स्ट हमने इसको ब्लैक देना है और कॉर्नर वन थोड़ा सा यहाँ पे लाइट सा। ओके, देन यहाँ एक और हमने क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। इसको हमने वाइट देना है और देन यहाँ पे हमने इसको देना है थोड़ा सा ग्रे और देन यहाँ पे एक और ब्लैक चाहिए हमें और ये थोड़ा सा लाइट में यहाँ पे। देन अगेन यहाँ पे एक और सेम ऐसा ही। ठीक है, और यहाँ पे एक और। देन इसको हमने वाइट देना है। तो हमारी थोड़ी सी शेडोइंग हो गई है मगर हमने जो रेडियल जो ऑलरेडी हुआ था डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आ गया है। तो हमने लाइनियर करना है इसमें। देन यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है ये। सो आपको दिख रहा होगा कि एक ऑलमोस्ट शेप जो है वो हमारा रेडी हो चुका है मगर इसमें थोड़ी सी हमने फिनिशिंग देनी है क्योंकि थोड़ा सा मज़ीद इसको हमने बेहतर बनाना है और इसको हमें थोड़ा सा डार्क देना है। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा हमें डार्क देना है और ये भी थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं ताकि जो है शेप जो है हमारा थोड़ा निखर के आ जाए। ये ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा शेप जो है वो एक फॉर्म में आ गया है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम। ये थोड़ा सा हम ट्रीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं ताकि जो जिस तरह हम शेप चाहते हैं कर्व्स एंड ऑल और एक शेडो टाइप। सो ऑलमोस्ट हमारा शेप एक रेडी है और सेम ऐसा ही शेप हमने थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं जिस तरह साइज़ हमें चाहिए। सेम ऐसा ही शेप हम जो है वो क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी करके। उसको बिल्कुल प्लेस करेंगे इसी ही पोजीशन में। इन दोनों को हम एक जगह पे रख देते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी इसकी हाइट जो है वो बड़ी है तो इसको हम प्रेस कर देते हैं। ठीक है, सो गाइस हमारा शेप रेडी है जो अप एंड बॉटम का। अब हमने जो है वो इसकी फिलिंग के लिए एक शेप लेना है और ये रेक्टेंगल शेप है। इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ही इसी के साथ। ओके, सो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। देन इसी को ही हमने जो है वो फॉर्मेट करना है उसी के साथ। ठीक है, सो ये हमारा शेप ऑलमोस्ट रेडी है मगर इसमें थोड़ी सी हमने जो है वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है जो बहुत ही मतलब कि आपको बहुत ऑप्शंस यहाँ से आपने चूज़ करने होंगे। फर्स्ट इस कलर को हमने लाइट करना है। कलर को हम लाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी लाइट कर देते हैं, ये भी हम लाइट कर देते हैं और ये वाला भी हम लाइट कर देते हैं। ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा ऐसा ऐसा हमारा शेप जो है वो फॉर्मेट अपना ऐसा ऐसा ले रहा है मगर इनको हमने इसकी आउटलाइन हटानी है। नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसको हमने क्लिक करके शेडो में जाना है। यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक तो हमें ये शेड स्टैंडर्ड देना है। देन इसमें लाइटनिंग के लिए हमने जो है ऊपर वाले में हमने ये यूज़ करना है। नो नॉट दिस वन, ये वाला यूज़ करना है और देन ये। सो गाइस हमारा जो है शेप ऑलमोस्ट रेडी है।
जिस तरह हम ग्लास फिल दिखाना चाहते थे एक ट्रांसपेरेंट एंड डार्क में। सो अभी इसमें फॉर्मेटिंग यही करेंगे, सेम रेक्टेंगल शेप लेके इसकी 9 आउटलाइन देनी है हमने। 9 आउटलाइन देके इसमें हमने अपना कलर देना है जिस तरह कलर हम चाहते हैं। सो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं या आप उसको शेप फिल करें। यहाँ पे आपको जो कलर्स आपको ने थीम चूज़ करनी है अब यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं ये ले रहा हूँ, इसको आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ये आ गया हमारा, इसको हम सैंड बेक कर देते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही हमने इसको सैंड बेक किया तो एक थोड़ा सा जो है वो ये फेड हो गया। सो सेम हमें ऐसा ही शेप जो है वो चाहिए था। इसको फ़िलहाल हम कंट्रोल Z करते हैं और इनको बाद में हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ये जो भी हमारी फॉर्मेटिंग है फ़िलहाल हमने इसकी जो है वो कॉपीज़ बना लेते हैं। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल D, 2, कंट्रोल D, 3, 4, 5। ठीक है, जैसे ही आपने कंट्रोल D करना है ऑटोमेटिकली अपनी प्लेसमेंट पे आ जाएंगे। नाउ हमने कलर थीम चेंज करनी है सबकी। सो कलर थीम चेंज करने के लिए फिर हमने जो है यहाँ से इनके शेप फिल में जाके इसको हमने पर्पल दे देना है। इसको हम कोई भी कलर आपको जो है वो अच्छे लगे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दैन इसमें हमने जो है वो सियान यूज़ कर लेते हैं। दैन यहाँ पे हम कोई ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस हमारा जो है वो ऑलमोस्ट ये शेप रेडी है। इसी को पहले हम डुप्लीकेट बना देते हैं। इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम सैंड बेक कर देते हैं इन सबको। ओके, सैंड बेक, इन सबको सेलेक्ट करके हम सैंड बेक कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है। इसको हमने जो है वो यहाँ लेकर आना है और इसको हमने ऊपर जो है वो देना है 70%, 70, और उसको शेप फिल सेम यही देनी है। और इसकी साइज बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा सा विजिबल हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने सेट मेक कर देना है। ठीक है, सो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी का हम डुप्लीकेट बना देते हैं और फिर नेक्स्ट वन जो है इसको हम काम कर लेते हैं। इसको भी हम दे देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और देन इसको दे देते हैं हम यहाँ पे 50%। ठीक है, और इसको भी हम जो है वो सेंड बैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी डुप्लीकेट बना देते हैं एक और स्लाइड। इसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से जो आपका टाइटल हो या कुछ भी हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये हम इसको जो है कंट्रोल ऑल करके बड़ा कर देते हैं, देन सेंटर कर देते हैं, तो उससे आपका टाइटल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसी को ही आप कॉपी करें, देन आप अपने हर स्लाइड पे इसको प्रेस करते जाएं तो आप उसी प्लेसमेंट में आ जाएगा, सेम सेम प्लेस पे। सिर्फ वंस यू कॉपी एंड पेस्ट। सो ये यहाँ पे आपका टाइटल है। सो अभी हमने इसमें मॉफ लगाना है तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है मॉफ को, 1 2 3 4 5। ऊपर वाली जो है उसको हमने नहीं करना, ट्रांजिशन में जाके आपने इसको मॉफ लगाना है। अब देखें ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो ट्रांजिशन उस पर जो है लगना शुरू हो गई है। सो स्टार्ट करते हैं हम 1 से। लेट्स सी कि हमारा जो है वो किस तरह इसका लुक आया है ग्लास फिल का। देन फर्स्ट पेज, ओके, 70%, 50%, देन 90%, देन 30%, देन 80%। उम्मीद है आपको जो है ये स्लाइड पसंद आई होगी। मज़ीद स्लाइड्स के लिए आप मुझे फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।